एवरीवन, तो लास्ट चैप्टर हमने छोड़ा था जब सान और इबो एक साथ बेड में होते हैं और सान इबो से एक डिमांड करता है। अब उसके आगे एक हफ्ते के बाद डॉक्टर मार्था का कैबिन लगभग 11 बज रहे थे और जान बहुत देर से एकटक वहाँ पर बैठ कर न जाने क्या सोच रहा था। मार्था ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तो तुम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे? जान ने कहा, एक्चुअली। मार्था ने कहा, तो तुम उसके साथ घर घर खेल रहे हो? जान ने कहा, मैं उसके साथ कुछ खेल नहीं रहा हूँ। मार्था ने अपनी डायरी में नोट करते हुए कहा, तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि तुम दोनों सेक्सुअली एक दूसरे के साथ इंडल्ज्ड हो एंड लगभग एक हफ्ते से तुम वो सब कुछ कर रहे हो। जान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, बट मार्था ने कहा, तो तुम मुझसे सेक्सुअली कनेक्ट होना चाहते हो, इमोशनली नहीं, है ना? या फिर तुम अपने इमोशन का बर्डन उसके ऊपर डालना नहीं चाहते, इसीलिए तुम उसे सेक्सुअली प्लेजर दे रहे हो। मार्था की ऐसी बात सुनकर जान कुछ देर के लिए मार्था को घूरता है। उसके बाद वो वहाँ अपनी चेयर से खड़ा होता है और बस इधर उधर टहलने लगता है। उसके फेस पर टेंशन साफ नजर आ रही थी और उसका वो फ्रस्ट्रेटिंग और एक अनयूजुअल सा बैरियर जो उसने जान ने अपने आगे क्रिएट कर रखा था वो भी मार्था पढ़ सकती थी। मार्था ने अपने आप को रिलैक्स किया और अपनी टेम्पर को थोड़ा सा मसाज करते हुए कहा, जान तुम जानते हो ना तुम सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। जान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं उसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझसे इमोशनली कनेक्ट ना हो और कोई इमोशनली सवाल ना पूछे, इसलिए मैं अपनी बॉडी का यूज़ कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत कुछ जानना चाहता है, मैं बस उसे चुप कर रहा हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं भी ये भी जानता हूँ कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। मार्था ने कहा, ग्रेट, तो अब हम आगे शुरू करें। जान ने कहा, मेरे पास आगे कुछ भी नहीं है। मार्था ने कहा, जान ने कहा, मार्था व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मार्था ने कहा, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड वो तुम डिक्लेयर नहीं कर रहे हो और ना ही तुम मेरे साथ बात कर रहे हो। तुम यहाँ बैठो और ये बताओ तुमने मेरे पास आने के बारे में क्यों सोचा? हमारी अपॉइंटमेंट तो। जान ने कहा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। मार्था ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुमने अपना चेहरा आईने में देखा है? जान ने कहा, व्हाट रबिश इज दिस? मार्था ने कहा, स्वीट हार्ट, अगर तुम अपना चेहरा देखोगे और अपनी आंखों में झांकोगे तो जवाब तुम्हें साफ मिल जाएगा। जान ने कहा, समझ गया मुझे पता है मैं उसके साथ ठीक नहीं कर रहा हूँ। मार्था ने कहा, क्या वो खुश है? जान ने कहा, he is changed, he is not the same Wang Yibo, I know। मार्था ने कहा, ओके, और ये तुम कैसे कह सकते हो? जान ने कहा, वो मुझसे इमोशनली कनेक्ट। मार्था ने कहा, नहीं होना चाहता। जान ने कहा, I mean, वो जानना चाहता है, मैं उसकी आंखों में हंगर देख रहा हूँ, बट वो खुश है। I mean, जो मैं उसे प्रोवाइड करा रहा हूँ वो उसके साथ खुश है। उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसने कोई सवाल नहीं किया। एंड जब मार्था ने कहा, जब तुमने उससे कहा कि तुम इस बार लीड लेना चाहते हो और तुम उस पर टॉप करना चाहते हो, तो वो जान ने कहा, एग्जैक्टली, वो बस राजी हो गया। ये कहते हुए उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी, वो नेल बाइट कर रहा था। मार्था ने कहा, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, पर तुम तो यही चाहते थे ना उसके ऊपर टॉप करना? जान ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसके ऊपर टॉप करना चाहता था, मैंने बस वो बात इसलिए कही था कि। मार्था ने कहा, ताकि वो तुम्हें इग्नोर करे, वो चीज़ वहीं रुक जाए। और जान ने कहा, एग्जैक्टली, शायद ऐसे ही कुछ था। मुझे लगा था कि वो मना कर देगा। I mean, वो पहले की तरह ही वही स्टबर्ननेस दिखाएगा एंड ही जस्ट। मार्था ने कहा, वो तुम पर डोमिनेंट हो, तुम ये चाहते थे, या तुम ये चाहते थे कि वो तुम पर डोमिनेंट हो और जब वो इस तरीके से बात करते तुम्हारे पास एक बहाना हो उसे पीछे छुड़ाने का या उसके साथ लड़ाई करने का, एक बैरियर क्रिएट करने का। बट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के उलट ईबो ने तुम्हें वो चांस दिया, उसने तुम्हें टॉप होने दिया और तुमने उसका फ़ायदा उठाया। जान ने कहा, मैंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। मार्था ने कहा, जान तुम उसके साथ खेल रहे हो। जान ने कहा, मार्था प्लीज़ इस वर्ड को बोलना बंद करो, मैं उसके साथ नहीं खेल रहा हूँ। मार्था ने कहा, तो जाकर उससे बताओ। जान ने कहा, बट आई डोंट थिंक वो जानना चाहता है। मार्था ने कहा, आर यू किडिंग मी? सीरियसली, वो तुम्हारे घर पर रह रहा है, तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम्हारे बच्चे के साथ खेल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है एज अ फादर, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ फैमिली मेम्बर, वो सब कुछ तो कर रहा है। और तुम क्या चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो तुम? मुझे बताओगे जरा। जान ने कहा, आई डोंट नो कि मैं क्या चाहता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझसे क्या चाहता है। वो मुझसे चाहता है कि शायद। मार्था ने कहा, वो तुम में तुम्हारा पुराना जान ढूंढ रहा है और तुम सीएन दिखा रहे हो, है ना? सीएन जो केयरलेस है, सीएन जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीएन जो किसी से प्यार नहीं करता, सीएन जो परवाह नहीं करता, सीएन जिसकी सिर्फ एक प्रायोरिटी है और वो है
उसके बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देना, उसको एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ देना। सीएन जो सिर्फ एक फादर है, सीएन जो ह्यूमन नहीं है, सीएन जिसके अंदर इमोशन खत्म हो चुके हैं, सीएन जो सिर्फ सीएन है और जो लोगों को मैनिपुलेट कर कर उनका फ़ायदा उठाना जानता है। Am I right, सान? मार्था के सारे शब्द सान को सिर्फ एक आईना दिखाने के लिए काफ़ी थे, या फिर वो एक ऐसा कड़वा सच था जिसे सान जानता है, एक्सेप्ट करता है, एंड लिटरली से इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सान ने अपनी आंखों को बंद किया, फिर मार्था की तरफ देखते हुए कहा, जो तुम कह रही हो वो सही है। मार्था ने कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है? जान ने अपनी स्लीव्स को बस छुपा लिया और अपनी मुट्ठियों को बांधते हुए कहा, कोई दर्द नहीं हो रहा। मार्था ने जान के पूरे अपीयरेंस को देखा और फिर बस एक हल्की सी मुस्कुराहट देकर अपनी डायरी में वो पॉइंट्स नोट करने लगी। मार्था ने पूछा, ईजा, उसका बिहेवियर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ कैसा है? जान ने कहा, सरप्राइजिंगली ही एक्सेप्ट हिम। मार्था ने कहा, सोल कनेक्शन? जान ने कहा, आई डोंट नो, मे बी, पर दे आर कंफर्टेबल, आई मीन दे एंजॉय देयर टाइम। वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बट मैं फील कर सकता हूँ उनके बीच का वो कनेक्शन, वो बॉन्ड स्पेशल है। मार्था ने कहा, और इस चीज़ ने तुम्हें केयर फ्री कर दिया? जान ने कहा, क्या कह रही हो तुम? मार्था ने कहा, जान, हमारी इस पूरे थेरेपी का जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, स्पेशली तुम। जान ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मार्था ने कहा, जान, तुम शुरुआत से जानते हो, तुमने एक ऐसा रूट ले लिया है, एक ऐसा वे ले लिया है जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब तुम्हारे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि तुम अगर बर्बाद भी हो जाओ और अपने उस बर्डन को जो तुमने कंधे पर लेकर घूमते हो, या अपने पास्ट को जो तुम्हें धीरे धीरे कर निकल रहा है, वो तुम्हें खत्म भी कर दे, तुम्हें भी कोई दुख नहीं होगा। जान ने सिर्फ नजरें चुरा ली। मार्था ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास अब एक ऑप्शन है, एक ऐसा ऑप्शन तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी संभाल सकता है, और तुम शायद यही चाहते थे। तुम यही चाहते थे ना? जान ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। मार्था ने कहा, तुम ऐसा नहीं चाहते थे? जान ने कहा, मार्था ने कहा, तो अब क्या चाहते हो? अब तुम चाहते हो कि तुम खुद को बर्बाद कर लो, खत्म कर लो, और ईजा की जिम्मेदारी ईबो को दे दो। वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठा लेगा? क्योंकि जान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है और आई लव हिम ऑल्सो, बट मार्था ने कहा, बट तुम्हारे कंधे पर बैगेज इतना है कि अब धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा है, अब तुम्हें घुटन हो रही है और तुम उस घुटन को खत्म करना चाहते हो, इसीलिए तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो, धीरे धीरे करके तुम खुद को खत्म कर रहे हो। और वो उसी की शुरुआत है। ठीक है, तो वक्त जब मार्था ने जान की आंखों में देखा तो जान बस सन्न रह गया। वो जानता है मार्था का एक एक शब्द ठीक है, वो ये भी जानता है कि वो खुद क्या कर रहा है, वो ये भी जानता है कि आगे इसका अंजाम क्या होगा। हाँ, बिकॉज ही इज़ अ वेल नोन डॉक्टर और सर्जन। अगर वो सब कुछ ना हुआ होता तो आज जान वो होता। बट डेस्टिनी हैव ओन रूल, एंड जब डेस्टिनी प्ले करती है तो हम सिर्फ कठपुतली हैं। मार्था ने अपनी डायरी को बंद करते हुए कहा, अब क्या सोचा है तुमने? जान ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस ईबो के साथ रहूँगा, ईजा को सपोर्ट करूँगा और एक फैमिली को बनाने के बारे में सोचूंगा अगर कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो। मार्था ने सिर्फ हंसते हुए कहा, फैमिली को बनाने के बारे में, इसका मतलब सुबह उठकर अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर, नाश्ता बनाकर, डिनर बनाकर, लंच बनाकर, एक हैप्पी फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट कर जिसमें तुम अपने बॉयफ्रेंड को कंफर्ट कर सको, उसके बाद तुम्हें अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करने के बाद रात को उसका बेड वार्म कर सको। ऐसा ही है ना? मार्था के तीखे शब्द सुनकर जान सिर्फ उसे एक लुक देता है। मार्था ने हंसते हुए कहा, ओ कम ऑन जान, तुम और मैं एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, एंड प्रोफेशनली छोड़ो, पर्सनली आते हैं, आई मीन फ्रेंड टू फ्रेंड की तरह। और बताओ क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या अभी भी क्लबिंग और वो सब कुछ? जान ने कहा, मार्था ने कहा, व्हाट, आई नो, तुम जा रहे हो अभी भी? जान ने सिर्फ मार्था की तरफ देखा, अपनी नज़रों को चुरा लिया। वो खड़ा हो गया। मार्था ने कहा, जान, मैंने कुछ पूछा है? जान ने कहा, एक हफ्ते से नहीं। मार्था ने कहा, इसका मतलब जब से ईबो आया है उसके बाद तुम गए थे? जान ने सिर्फ अपनी नज़र चुरा ली। मार्था ने कहा, इसका मतलब तुम गए थे? जान ने कहा, वहाँ जाना सिर्फ मेरी नीड ही नहीं है, वो मेरी बॉडी की वांट है। मार्था ने कहा, बॉडी की वांट? हाँ, ड्रग्स, ये सच में बॉडी की वांट होती है जान? तुम खुद भी जान ने कहा, ओ कम ऑन प्लीज़, मुझे लेक्चर देना बंद करो। आई नो मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, एंड आई नो। मार्था ने कहा, तुम सिर्फ अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, ये बात एक्सेप्ट कर लो जितना जल्दी हो सके। बाकी मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम्हें
सजेस्ट कर सकती हूँ। और जान ने तुरंत से काटते हुए कहा, रोक नहीं सकती। ये कहते हुए वो बस मार्था को घूर रहा था। मार्था ने गहरी सांस लिया, फिर अपने आप को खड़ा करते हुए कहा, हाँ रोक नहीं सकती। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और बस दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। जान ने कहा, मैं तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा। ये कहते हुए वो बस रूम से जाने वाला था भी मार्था ने रोकते हुए कहा, जान रुक गया। मार्था ने कहा, तुम्हारे हाथों में बहुत प्रीशियस चीज है, ज्यादा लापरवाही दिखाओगे तो हाथों से छूट जाएगी। और तुम उसे उस चीज की सजा दे रहे हो जो उसने की नहीं है। क्या तुम्हें ये पता है? एक तो मार्था बस वही बड़ी खिड़की के सामने चली गई थी और जान अपनी जगह पर रुक गया। उसकी आंखों में गिल्ट उतर आया था और उसने अपना हाथ बस डोर की नोक पर रखा। मार्था की बात जान के कानों में गूंजने लगी और जान ने अपना सर वहीं बस दरवाजे से टिका लिया। मार्था ने एक गहरी चुप्पी रखते हुए कहा, आई होप वक्त ज़्यादा ना गुजर जाए, एक बार फिर से एक मासूम जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। जान की आंखों से आंसू लड़काए थे पर उसने उन आंसू को तुरंत पोंछते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई ज़िंदगी बर्बाद ना हो, क्योंकि मैं बर्बाद हूँ और मैं किसी की ज़िंदगी के साथ छोड़ूंगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। मैं बस, मार्था ने कहा, तुम बस खुद को अलग कर लोगे पिक्चर से, पर तुम्हारा इस तरीके से उनकी ज़िंदगी से चले जाना एक ऐसा गहरा स्कार छोड़ जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। क्या तुम? जान ने कहा, मैं ये चाहता हूँ। मार्था ने कहा, तुम सच में सेल्फिश हो रहे हो। वो ड्रग अपना असर कर रहा है और तुम बस इमोशनलेस होते जा रहे हो। सारे इमोशन तुम्हारे अंदर से खत्म हो रहे हैं जान। तुम बस, जान ने कहा, हाँ एक जिंदा लाश हूँ। पर शायद, मार्था ने कहा, तो अपने गिल्ट के नीचे दबे हुए एक इंसान हो जो उठना ही नहीं चाहता। तुमने अंधेरे को सुकून बना लिया है और बस दर्द को आदत, जिसके बगैर तुम रह नहीं सकते। पर इन सब में तुम 2 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। ऐसी 2 जिंदगियां जो तुमसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। ऐसी 2 जिंदगियां जिनके लिए तुम उनकी ज़िंदगी हो। और अब तुमने उन 2 मासूम जिंदगियों के अंदर एक और ज़िंदगी जोड़ ली है जो तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा चाहता है और तुम उसके प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम बस सिर्फ स्वार्थी बन रहे हो। पहले तुमने एक जरिया ढूंढा जो सुजन थी। अब सुजन को छोड़कर तुमने एक और जरिया ढूंढ लिया है जो ईबो है, क्योंकि तुम्हें वो ज़्यादा सेफ साइड नज़र आ रही है ना? जान ने कहा, सुजन कभी जरिया नहीं थी। मार्था ने कहा, वो थी इसीलिए तुम उससे जुड़े हो जान, एक्सेप्ट करो। जान ने कहा, ये एक फेयर डील है, मैं उसे वो दे रहा हूँ जो उसे चाहिए एंड वो मुझे वो देगी जो मैं चाहता हूँ। मार्था ने कहा, तुम अब उससे कुछ नहीं चाहते तो तुम यहाँ रुक सकते हो। जान ने कहा, नहीं मैं नहीं रुक सकता, मुझे उसे वो देना ही होगा। मार्था ने लगभग फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, और इसकी कॉस्ट अगर तुम्हारी जान हो फिर भी? अब भी जान, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, अब तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? रुक क्यों नहीं जाते? तुम्हारा प्यार तुम्हारी जिंदगी में लौट आया है, वो तुमसे प्यार करता है, उसकी आंखों में क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आता जान? हाँ, क्यों इतना ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो? एंड व्हाई डिड यू कंज्यूम ऑल दोज थिंग जो तुम्हें अंदर से हॉलो कर रही हैं? यू हैव नथिंग, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा और तुम्हारी आत्मा भी बस खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, वक्त मार्था बस गुस्से में थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जान को बहुत करीब से जानती है। जान उसका उन पेशेंट्स में से है जिससे मार्था जुड़ी हुई है इमोशनली। जान और मार्था ने बहुत लंबा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा है। काफ़ी सारे सेशन के बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मार्था जो है वो जान को अब से ही नहीं जानती। उसने सेशन बेशक अभी जान के साथ लेना शुरू किया है, लेकिन मार्था और जान का कनेक्शन तो बहुत पुराना है। शायद तब से जब से हुआन जान के उस डिप्रेशन को बाहर निकालने में उसकी हेल्प कर रहा था। जान ने सिर्फ मार्था की तरफ देखा, चकल किया और एक केयरलेस अंदाज में कहा, आई थिंक आपको अपनी फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि मेरी ज़िंदगी में। मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, मेरी आत्मा बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ शरीर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास अब ऑप्शंस है, 2 ऑप्शन। मेरा ईज़ा खुश रहेगा और वो मुझसे ज़्यादा खुश रहेगा। एटलीस्ट उसे एक एडिक्टेड फादर के साथ तो नहीं रहना होगा ना, एक ऐसा फादर जिसके ऊपर, खैर ये सब कुछ बकवास की बातें हैं। बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका है, लगभग 2 साल पहले ही। तो अब इन सब बातों को करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता, बेकार की बातें हैं। सुजन का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और मुझे उसे चुकाना है।
मार्था ने लगभग चीखते हुए कहा, इस तरीके से अपनी जान लेकर अगर उसे पता चल गया तो? जहान ने कहा, उसे कभी पता नहीं चलेगा। मार्था ने कहा, तुम बहुत सेल्फिश हो जहान, सच में बहुत। मैं तुमसे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। I mean, क्या तुमने कभी सोचा है इनकेस अगर सुजन को पता चला, इबो को पता चला, ईजा को पता चला तो क्या होगा? क्या करेंगे वो लोग? हाँ सुजन, उसके ऊपर एक बर्डन होगा कि तुमने अपना एक ऑर्गन उसे दिया और तुमने अपना वो खत्म कर लिया, इसलिए ताकि तुम सुजन पर जो चढ़ा हुआ तुम्हारा एहसान है उसे उतार सको। ईजा को अगर पता चलेगा कि उसका फादर अपनी इस पूरी हेल्थ के साथ कितना खिलवाड़ कर रहा था, एंड तुम्हारे सो कॉल्ड लव को अगर पता चलेगा कि तुम अपने साथ क्या कर रहे हो, देन जहान ने कहा, कभी पता नहीं चलेगा, कभी भी नहीं। एक नेचुरल डेथ की तरह होगा। एंड वैसे भी मैंने और हमने डॉक्टर पेशेंट एग्रीमेंट साइन किया है, तुम्हारे अलावा ये बात किसी को नहीं पता। एंड डॉक्टर हुआन को, तुम्हारे हस्बैंड को और उनके साथ भी मेरा एक एग्रीमेंट है, तो तुम दोनों में से कोई मुंह नहीं खोलेगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मार्था ने कहा, हाँ, मेरा हस्बैंड, वो तुम्हें अपने भाई की तरह दिखता है, वो टूट चुका है अंदर से, उसे खुद नहीं पता कि वो किस तरीके से उस गिल्ट से बाहर निकलेगा। एंड तुम? जहान ने कहा, कोई गिल्ट नहीं है, हुआनगा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट यही अंत है सब चीज़ों का। मैं थक गया हूँ, आई एम सो टायर्ड। मैं बियॉन्ड रिपेयरेबल हूँ और मुझे कोई रिपेयर नहीं कर सकता। मेरी सोल वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। तीन लोगों की मौत का बोझ मेरी अकेले की मौत से तो हल्का ही होगा ना। और मैं एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे इंसान को नई ज़िंदगी दे रहा हूँ जो सच में एक बहुत खूबसूरत सोल है, मेरी तरह कर्ज नहीं। तो उसके लिए इतना सब कुछ करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी इबो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा, उसे बढ़ना ही होगा। मार्था ने कहा, उसे बढ़ना होगा? वो कैसे बढ़ेगा जहान, कैसे? तुम्हारा प्लान क्या है? आगे तुम क्या करने वाले हो? जहान ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस ईजा की जिम्मेदारी इबो को और यूजा की जिम्मेदारी सुजन को देकर। मार्था ने कहा, देकर? जहान ने कहा, तुम जानती हो। ये कहते उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, ना ही आंखों में कोई इमोशन थे। वो वक्त सफ़ेद था और पूरी बॉडी स्टोन की तरह थी। मार्था ने कहा, लौट आओ जहान, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, प्लीज़ लौट आओ। जहान ने कहा, बहुत देर हो चुकी है मार्था, बहुत देर, अब मैं कभी नहीं लौट सकता क्योंकि लौटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मार्था ने कहा, बहुत कुछ है जहान, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी फैमिली है। जहान ने कहा, पर मेरी आत्मा नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है और वो ख़त्म हो जाएगी। मैं इन आवाज़ों के साथ, इन सब के साथ नहीं रह सकता मार्था। मैंने उस इंसान को तोड़ कर रख दिया है जिससे मैं प्यार करता था। आई वन एंड ओनली माय इबो। मैं जानता हूँ उसने बहुत कुछ सहा होगा। मुझे पता चला मेरे जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। आई कर्स्ड माय सोल। मैं उस वक्त उसके साथ नहीं था जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे नहीं पता मैं इसको कभी माफ़ कर पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता। I just want to die and that's the only option I have. Please understand, at least you should. मार्था उस अपनी जगह पर बैठ जाती है। वो उसे कांच के ग्लोब से खेलने लगती है। उस कमरे में कुछ देर तक शांति रहती है एंड एट लास्ट जहान बस अपनी मुट्ठियों को भींच कर, अपने आंसुओं को पोंछ कर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे में सिर्फ जहान के वो शब्द से जो रह गए थे। मार्था ने अपनी आंखों को बहुत कस कर पूछा क्योंकि आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। एंड वो बस अपना फ़ोन निकाल कर हुआन को कॉल करने लगी। एंड लगभग 5 सेकंड के अंदर ही हुआन ने फ़ोन उठा लिया था। मार्था ने एक ठंडी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी आई फेल्ड यू। हुआन ने कहा, जहान के साथ तुम्हारा सेशन था और वो नहीं माना। मार्था ने कहा, नहीं, वो अभी भी उसी स्थिति पर है। तुम्हारा इबो को यहाँ भेजना कोई हेल्पफुल नहीं हुआ। अब तो शायद इबो भी जहान को रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता उसे। ठंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो। हुआन ने सिर्फ अपनी मुट्ठियाँ बीच ली थी और मार्था भी बस चुपचाप हो गई। इसके बाद कुछ देर तक कॉल चलता है एंड देन फ़ोन कट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहान बस में बैठ कर घर के लिए निकल गया था। वो बार बार घड़ी में टाइम देख रहा था एंड मोबाइल के अंदर वो नॉन स्टॉप मैसेजेस जो अभी घर से आ रहे थे, जिसमें इबो जहान से पूछ रहा था कि वो कब तक आएगा।
जान ने सिर्फ एक मैसेज टाइप किया कि वो अगले आधे घंटे में पहुंच रहा है एंड देन फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखकर बस खिड़की के बाहर देखने लगता है और अपने दिमाग में जो सब कुछ चल रहा था उसे बस कैलकुलेट करने लगता है। क्या, कैसे, कब, कहाँ तक और कब तक करना है उसे, ये सब कुछ उसने सोच लिया है। इनफैक्ट बहुत पहले से ही सोच लिया था। हीबो का अपीयरेंस उसकी लाइफ के अंदर एक उसे होप दे रहा है, पर वो होप जान को किसी और डायरेक्शन में ले जा रही है। और वो होप है ईज़ा और ईबो का वो बॉन्ड, जिसमें वो देख पा रहा है कि ईज़ा ने ईबो को एक्सेप्ट कर लिया और अब जान को लगता है कि वो एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन है ईज़ा को वो फ्यूचर देने का जो वो कभी खुद रहते नहीं दे सकता। जान एक ब्रोकन सोल है, उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर उम्मीद नहीं है, वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे कर। और ईज़ा को वो कभी कुछ नहीं दे पाएगा। उसकी इमेज जो है वो कभी ना कभी बाहर आ जाएगी। यहाँ तक भी उसकी परछाई उसका पीछा करेगी। और जिस दिन ईज़ा के सामने जान की वो शक्ल आ गई, जान को नहीं पता वो ईज़ा को कैसे जवाब देगा। और वो अपनी सारी इमेज का बोझ ईज़ा के ऊपर नहीं डाल सकता। इसीलिए पहले उसने सुजन को चूज़ किया था, पर अब सुजन की जगह ईबो ने ले ली है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि ईबो की लाइफ में सिर्फ जान ही है। ईबो की लाइफ में उसकी खुद की फियांसे है जिसे पूरा वर्ल्ड जानता है। ईबो इस पूरे ईयर के एंड में उससे शादी भी करेगा, इसके बारे में भी सबको पता है। जान को ये भी पता है कि वो सिर्फ एक बबल गेम खेल रहे हैं, एक ऐसा गेम जिसके अंदर बस एक दूसरे को प्लेजर दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ पुराने बॉन्ड को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ईबो और जान दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। दोनों की ज़िंदगी की अलग प्रायोरिटीज़ हैं, अलग लोग उनके लाइफ पार्टनर्स थे। ईबो के पास लूसी है, जिसे पूरी दुनिया मिसेस वांग के नाम से जानती है, या फ्यूचर मिसेस वांग के नाम से। एंड जान के पास उसकी सनाया थी। खैर, वो लोग चाहे कैसे भी रिलेशनशिप में रहे हो, पर जान के लिए वो बहुत प्रीशियस थी, उसके दिल के बहुत करीब थी। और जान उसे फेल कर गया। जान को कोई नहीं जानता, पर जान जिस शख्स को जानता था वो बहुत पीछे छूट चुका है। जान आगे बढ़ गया और अब सबको आगे बढ़ना होगा। इस चैप्टर को ख़त्म होना ही होगा। यही सारे ख्यालात सोचकर जान अपने घर के लिए निकल रहा था। हे एवरीवन, आई नो हर का चैप्टर सैड था एंड बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हैं कि सब कुछ चल क्या रहा है, स्टोरी बहुत मेस्ड अप है या स्टोरी बहुत सैड है और डार्क है। तो आज थोड़ा टाइम है तो थोड़ा स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव सीजन 1, वो स्टोरी अगर किसी ने ध्यान से पढ़ी होगी तो वो स्टोरी बहुत फ्लफ़ी थी, बहुत क्यूट, रोमांटिक एंड फन लविंग स्टोरी थी। आई डोंट थिंक कि मैंने उस स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस को इंक्लूड किया था, बट एंड आते आते बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए थे उसकी एंडिंग से। एंड उसी का एंड इस स्टोरी की बिगनिंग है, और वो हमने एक सैड नोट पर ख़त्म की थी और ये भी थोड़ी सी सैड चलेगी। इनफैक्ट ये स्टोरी पहली वाली स्टोरी से बहुत डार्क है। इसके अंदर कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है और उसके साथ कैरेक्टर के जो इमोशंस हैं वो बहुत उलझे हुए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेस्ड अप है। सबकी लाइफ बहुत मेस्ड अप है। कौन किसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है ये अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंड मुझे पता है बहुत सारे लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही होगी क्योंकि जस्ट बिकॉज ये थोड़ी सैड है। आई ऑल्सो एक्सेप्ट कि ये एक डार्क है, थोड़ी सी डार्क है। जान का कैरेक्टर बहुत सारे बैगेज को अपने शोल्डर पर होल्ड कर रहा है, एक ऐसा बैगेज जो उसे ना तो आगे बढ़ने दे रहा है ना लाइफ में पीछे जाने दे सकता है। उसकी परछाई बस उसके साथ चल रही है। एंड ईबो का कैरेक्टर वो एक शेडी कैरेक्टर की तरह दिख रहा होगा अभी तक, क्योंकि अभी तक हम लोग ईबो के पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं देख पाए हैं अभी स्टोरी के अंदर। लेकिन ईबो का भी पास्ट है या ईबो की भी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो उसकी लाइफ में जो उसने चेंजेस किए हैं, वो सब कुछ भी हमें आगे देखने को मिलेगा। दोनों की ही लाइफ को लेकर अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस एंड विजन हैं, और दोनों की लाइफ को एक शख्स जो जोड़ता है वो है ईज़ा, या आगे जोड़ेगा तो वो भी ईज़ा ही होगा। देखते हैं आगे वाले पार्ट में क्या होने वाला है। बाकी आप लोगों को ये फायर क्रैकर्स की आवाज़ सुनाई दे ही रही होगी। अब तो ये चलेगा, थोड़ी दिवाली आने वाली है तो ऐसे सारे धूम धड़ाके आपको सुनाई देते रहेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। एंड या अगर आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट पार्ट में उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जिसको ना समझ आ रही होगी स्टोरी में चल क्या रहा है तो मुझसे पूछ सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि मैं सैड स्टोरी अपलोड ना करूँ, तो गाइज़ ये स्टोरी थोड़ी सी सैड रहेगी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, तो आगे यही सोचकर फॉलो कीजिएगा। ओके। एंड हाँ, मुझे भी बता दीजिएगा कौन कौन से लोग स्टोरी ड्रॉप करने वाले हैं। ये सुनकर मैं आपको एक डेफिनेटली चीज़ बता देती हूँ कि स्टोरी अलग होगी एंड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगी। ट्विस्ट एंड टर्न्स आने हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी और भी खुलनी हैं। एंड या वन मोर थिंग फॉर श्योर,
कि स्टोरी हैप्पी एंडिंग पर ही खत्म होगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, बस रोलर कोस्टर से बड़ी हुई होगी तो वो आपको संभालना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय।